राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव के आज नामांकन का दिन था, आखिरी दिन था, जिस पर आज नामांकन भरने गए छात्र छात्राओं पर आज पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी रमेश कुमावत। उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। रमेश, आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। ऐसा क्या कुछ हुआ कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने जैसी चीज करनी पड़ गई पुलिस को? बिल्कुल, इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय जो है वो एक तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। एसटीएफ के पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आज नामांकन का दिन था। 2 बजे तक नामांकन भरे जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान निर्मल चौधरी के जो समर्थक हैं उनके द्वारा यहाँ पर नामांकन रैली निकालने का प्रयास किया गया और उसी दौरान पुलिस के साथ उन कार्यकर्ताओं की, सबसे पहले निर्मल चौधरी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी झड़प हो गई और उसके बाद जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता भी, जो अधिकृत प्रत्याशी है नरेंद्र यादव, उनके द्वारा रैली निकालने का प्रयास किया गया। लेकिन इसी दौरान पुलिस और उन कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई जिसमें कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं और उन चोटों की वजह से लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी के जो बड़े कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, उनके द्वारा विरोध किया गया और उसके विरोध स्वरूप पहले विश्वविद्यालय के मेन गेट पर बैठ गए और उसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के बाहर से गुजरने वाला जो जेएलएन मार्ग है वहां पर वो धरने पर बैठ गए। लगभग 15 से 20 मिनट तक जो है जेएलएन मार्ग बंद रहा। पुलिस के अधिकारियों ने काफ़ी देर तक समझाइश की, लेकिन उस समझाइश का कोई असर नहीं हुआ। हम आपको दिखाना चाहेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय का ये जो नज़ारा है। आप देख सकते हैं पूरे कैंपस में पुलिस के अधिकारी और छात्र नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इन पर 5 से 7 बार लाठीचार्ज किया और उसके बाद जो है जो छात्र हैं उनको तितर बितर किया गया। एबीवीपी के कई बड़े पदाधिकारी यहाँ कैंपस में पहुंचे हैं। इसके अलावा पुलिस के भी जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ कैंपस में पहुंचे हैं। लगातार हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। एबीवीपी के कुछ सीनियर पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अर्जुन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या घटनाक्रम हुआ कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज? जी, ये कुल मिला के जो सारा घटनाक्रम आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन लगातार विद्यार्थी परिषद पर लाठियां बांधना, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा दादागिरी करना, एडमिशन नहीं करना, ये लगभग 15 दिन से सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है और उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट को किस प्रकार से रोका जाए। हाईकोर्ट का आदेश आ गया था, उसके बाद में अभी डबल बेंच की ओर सुनवाई आज हुई है, अभी आदेश आने वाला है। तो कुल मिला के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो किसी भी प्रकार से इन विद्यार्थियों के पीछे पड़ी है और लग रहा है कि अब सीधी सीधी विश्वविद्यालय और एनएसयूआई से हमारी टक्कर नहीं है। हमारी टक्कर जो अभी लग रही है वो गहलोत साहब से सीधी टक्कर है, क्योंकि इतनी ताकत लगाना, प्रशासन को लगाना, कुल मिला के विद्यार्थी परिषद पे लाठीचार्ज करना, दादागिरी करना, तो ये अब जो हमारी लड़ाई है सीधी सीधी सरकार से लड़ाई दिख रही है और एबीवीपी से डर चुके हैं, इसलिए ये सारा घटनाक्रम आज का हुआ है। पुलिस जो है निर्मल चौधरी के समर्थकों पे लाठीचार्ज कर रही थी। इसी दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां आ जाते हैं, उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करने लग जाती है। कई छात्राएं भी इस दौरान मौजूद थी। किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? तो पूरे छात्र संघ का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि पुलिस की आवश्यकता ही नहीं पड़े। विश्वविद्यालय को एक रूल रेगुलेशन कुछ बनाने चाहिए कि इस समय इस संगठन की नामांकन रैली होगी, क्योंकि एक जब कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, यहाँ पर उनको आई कार्ड वाले विद्यार्थियों के साथ भी जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ कोई 144 थोड़ी लग रहा है विश्वविद्यालय के अंदर। तो कुल मिला के एक सिस्टम विश्वविद्यालय को बनाना चाहिए। प्रशासन का जो ये बीच में लाकर और लाठीचार्ज कराना है, कुल मिला के विद्यार्थियों के साथ कुटारा घात है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट पॉपुलेशन यहाँ है। और अगर एक जो छात्र संघ अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव चुनाव लड़ रहा है, वो व्यक्ति अगर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ नहीं जाएगा तो ये एक वातावरण खुद विश्वविद्यालय प्रशासन बिगाड़ रहा है। ये थे अर्जुन तिवारी जी, जो एबीवीपी के संगठन मंत्री हैं। उन्होंने भी विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ा आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में इस तरीके की एक्शंस उठाए गए हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है क्योंकि निर्मल चौधरी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर रैली निकाल रहे थे। उसी दौरान नरेंद्र यादव, जो कि एबीवीपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा भी ट्रैक्टर पर रैली निकालने का प्रयास किया गया और इसी दौरान पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई एबीवीपी की जो महिला और छात्रा कार्यकर्ता उनके चोटें आई। एबीवीपी के प्रत्याशी नरेंद्र यादव, महासचिव प्रत्याशी
के भी चोटें आई हैं। साथ ही जो नरेंद्र यादव के पिता हैं उनके भी ऊपर लाठियां बरसाने की यहाँ पर बात सामने आ रही है, जिसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता जेएलएन मार्ग के सामने आ जाते हैं, उस मार्ग को जाम कर देते हैं। उसके बाद पुलिस की समझाइश पर एम्बुलेंस बुलाई जाती है। 2 से 3 बार उस एम्बुलेंस के माध्यम से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को अस्पताल भेजा जाता है और उसके बाद अब जाकर सहमति बनी है। लेकिन एबीवीपी का शुरुआत से ही ये विरोध बना हुआ है कि पहले विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, फिर राजस्थान सरकार के द्वारा इनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, इनको चुनाव से वंचित रखने का प्रयास किया गया और अब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज करके उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है राज्य सरकार के खिलाफ। धन्यवाद रमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज आखिरी दिन था नामांकन का राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहां पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और छात्रों में भारी रोष है।